भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली फिर से अकाकू चैनल पर आपके पास कुछ लेकर आया हूं। दरअसल ये हमारे जो आइडिया जी हैं हमें अच्छे खुराना देते रहते हैं। सॉरी, ये हमारे जो खुराना जी हैं हमें जो अच्छे आइडियाज देते रहते हैं। तो खंडवा के बारे में फिर एक बहुत अच्छी खबर क्या है कि किशोर दा को हम लोग क्यों चाहते हैं। कलाकार तो इतने सारे हुए, लेकिन किशोर दा को चाहने वाले उनके शहर में इतने क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने वो जो पंक्ति थी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उस लाइन को चरितार्थ किया। अपने नाम के पीछे वो खंडवे वाला जरूर लगाते थे, इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं। और उसी बात को जिंदा रखा है आज हमारे एक कलाकार ने, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े प्रोग्राम देते रहते हैं, और आज वो हमारी पकड़ में आ चुके हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं और इनका नाम है धीरज कुमार चौहान, और प्यार से इन्हें हम पम्मी भैया कहते हैं। तो पम्मी भैया के बारे में हम आपको बता दें, सबसे पहले आप इनका ये वीडियो देखिए। तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ठीक है, खंडवा का बच्चा है, पूरे देश में खंडवा का नाम, पूरी दुनिया में खंडवा का नाम फैला रहा है, लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है कि जो इसे जमीन से जोड़ती है? वो बात ये है कि आप बड़े बड़े मंचों पर प्रोग्राम देते हैं, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं बंबई जाकर बस जाऊं। आप बड़े बड़े प्रोग्राम देते हो, और प्रोग्राम देने के बाद सीधे अपने घर आते हो, अपनी ड्रेस चेंज करते हो, और अपने खेत पर खेती करने के लिए चले जाते हो। चलिए फिर से अब इनका खेती करते हुए आपको वीडियो दिखाते हैं। तो देखा दोस्तों, ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि हमारे शहर के बच्चों के भी बड़े बड़े सपने हैं। माँ बाप आजकल बच्चों की पढ़ाई पर इतना खर्चा करते हैं कि वो अपनी जरूरतों को छोटा कर देते हैं। माँ बाप घूमने नहीं जा पाते, अपनी जरूरतों पे खर्च नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी हो और वो एक बड़ा नाम हासिल करे। लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं छोटे शहर वीरान से हो जाते हैं, और वही बच्चे जब बाद में बाहर से अपने शहर आते हैं तो वो कहते हैं कि खंडवा तो गांव जैसा हो गया है, वीरान सा हो गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने शहर को भी मजबूत बना सकते हैं, जैसे हमारे पम्मी भैया करते हैं। ये खेती करते हैं, ये कृषक है। और आपको बता दें, इनके पिताजी डॉक्टर नरेंद्र चौहान, जिन्हें कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं वो। और आज हम धीरज से बात करते हैं। इनके बड़े भाई भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी, और धीरज से बात करते हैं। धीरज, ये बताइए कि आप जब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ करते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज के पहले तो नाम बताइए, किन किन के साथ प्रोग्राम किया? नमस्कार। पहले तो निमिष जी, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ मैं। इंडियन आइडल में जितने पार्टिसिपेंट्स और फाइनलिस्ट रहे हैं, षणमुखा प्रिया हो गई, और पवनदीप राजन, अरुणिता, रूपाली जग्गा के साथ अभी कंटिन्यू कर ही रहा हूँ मैं, शर्मुखा के साथ भी कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। तो इन लोगों के साथ मैं कंटिन्यू करते ही रहता हूँ, प्ले करते ही रहता हूँ। कल रात को भी मेरा नासिक में शो था, और जस्ट अभी सुबह पहुंचा ही हूँ मैं खंडवा। आज थोड़ा खेत पर काम था तो संभालना था, तो खेत खेत के लिए आ गया हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे प्रोग्राम देने जाते हैं 5 स्टार होटल में रुकते हैं, फिर 3 दिन बाद प्रोग्राम देकर आते हैं तो सीधे खेत पर चले जाते हैं, तो वो खेत की मिट्टी की खुशबू, धूप, और एक तरफ 5 स्टार वाला लुक, तो क्या कैसा लगता है? ऐसा है ना, ये अपना बेस है, इससे अपन कहाँ कितना ही आगे निकल जाएंगे। मतलब मैं 5-6 कंट्रीज अभी तक हो चुकी है मेरी, और बड़ी बड़ी सब जगहें देख भी ली, लेकिन जमीन, एक पिताजी भी कहते हैं कि जमीन से आदमी नहीं कभी भी ऊपर जाना, मतलब पैर जमीन पर रहना चाहिए हमेशा। तो और मजा भी आता है कि कितना भी आप कहीं भी होकर आ जाओ, लेकिन अपनी जमीन से जुड़े रहो, मेन अपना काम देखते रहो, तो अच्छा लगता है। और मुझे शौक भी है, मतलब जब जैसे ही मैं खेती में, शुरू में कुछ भी नहीं आता था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन फिर मुझे मजा भी आने लगा कि, तो मुझे इंटरेस्ट भी होता है कि यार
कैसे कोई फल, कोई पौधा कैसे उगता है, कैसे बढ़ता है, उसको पनपने के लिए क्या-क्या चीज़ें लगती हैं। तो सीख रहा हूँ मैं तो अभी भी, लेकिन क्या बात है! हम पहले ये नहीं जानेंगे कि आपको मंचों पर कैसा लगता है। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक़्त खेती में उगाया क्या है आपने? अभी 3 क्रॉप्स ले रखी है मैंने। गेहूँ ले रखा है, चना, और एक मैं टेक्निकल कर रहा हूँ वाटरमेलन, तरबूज का। तो वो मैंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे 2 एकड़ में चालू किया है, जो अभी इस मंथ के एंड तक हार्वेस्ट हो जाएगा। और कैसे मैनेज करते हैं इस दोनों ज़िंदगी को? मान लीजिए आप खेती में आप कोई काम कर रहे हैं और लगातार 8-10 दिन का काम है। अचानक इस बीच फ़ोन आता है कि आपको कोई स्टार के साथ शो करना है, तो फिर क्या करते अ, तो सबसे पहले अगर कोई डेट आती है तो डेट लॉक होगी, और मुझे अगर यहाँ पर कोई काम है जो करा जाना है, दैट नीड्स टू बी डन, तो फिर मेरे पार्टनर जो हैं, जो मतलब खेत पर फिज़िकल ज़्यादातर काम सँभालते हैं, क्योंकि मुझे भी शो के लिए जाना रहता है, तो उनका भी मुझे काफ़ी अच्छा साथ मिल जाता है। तो वो ही मतलब ज़्यादातर काम मेरा फ़ोन पे ही मैनेज हो जाता है, और ऐसे ही करता हूँ मैं। कैसे लगता है बैलगाड़ी से सीधे फ्लाइट का सफ़र, दोनों सफ़र आप करते हैं? ज़िंदगी का सफ़र सुहाना ही रहता है, मज़ा आती है मुझे, मतलब कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ऐसे, कभी बैलगाड़ी पे, कभी ट्रैक्टर पे हैं, तो कभी 40,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। कहाँ-कहाँ प्रोग्राम किए हैं अभी तक? ऐसे तो शहरों के नाम याद नहीं है, लेकिन इंडिया तो पूरा हो चुका है, लेकिन दुबई हो गया है, सऊदी हो गया है, अपना मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका अभी रिसेंटली गया था मैं अभी। वो एक बड़े ड्रमिस्ट हैं, उनका क्या नाम है? शिवामणि जी। शिवामणि जी। दोस्तों आपको बता दें शिवामणि आप सर्च कीजिए गूगल पर, यूट्यूब पर, वो भी इनके चाहने वालों में हैं और आप उनसे भी कई बार मिले हैं। जब वो आपको बजाते हुए देखते हैं, कुछ सलाह देते होंगे? उन्होंने मुझे बजाते हुए तो नहीं देखा था, मैं उनसे एयरपोर्ट पर मिला था, और उन जैसे ही देखा, वो तो मतलब एक रिदम गॉड है मेरे लिए तो। तो मैंने उनके चरण छू लिए जैसे मैं मिला उनसे, और उन्होंने बस बहुत ही छोटा-सा एक बात कही थी कि कभी भी सीखना मत बंद करना, कभी भी, हाँ, और हमेशा अपने कर्म को सबसे ऊपर रखना। इतनी छोटी-सी मुलाकात थी, लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बोली थी मुझे और अच्छा आशीर्वाद दिया। जब जब बड़े मंच पर जाते हैं तो कोई आपसे पूछता होगा तब आप बताते हैं कि मैं खंडवा शहर से हूँ तो फिर उस समय कैसा लगता है जब किशोरदा का परिचय देते हैं और अपने खुद का परिचय देते हैं? एक किस्सा है, मुझे याद आ रहा है, मैं तंज़ानिया गया था अभी रिसेंटली, तो वहाँ पर इंडियन क्लाइंट ही थे, इंडियंस के लिए ही हम शो करने गए थे। सनी हिंदुस्तानी इंडियन आइडल से जो है, उनका शो था, उनके साथ मैं ड्रम्स प्ले करने वाला था। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, तो सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि आप कहाँ से, आप कहाँ से? तो मैंने बताया कि धीरज सिंह चौहान, खंडवा से। तो खंडवा, उन्होंने बोला कि खंडवा क्या है? मैंने कहा किशोरदा। तो बोले हाँ, किशोरदा। मैंने कहा किशोरदा का जो बर्थ प्लेस है, जहाँ किशोरदा पैदा हुए थे, मैं भी वहीं पैदा हुआ और मैं वहीं रहता हूँ, मैं वहीं का हूँ। अरे वाह तो वाह! ऐसे कोई भी खंडवा को पहचान जाता है किशोरदा के कारण, मतलब क्या बात है! वैसे भी खंडवा को दादाओं की नगरी कहते हैं। माखन दादा हैं, धूनी वाले दादा हैं, किशोरदा हैं और हमारे पम्मी दादा भी हैं, इनको सब दादा ही बोलते हैं और बहुत अच्छा ड्रम प्ले करते हैं। हमारे युवा साथी जो पढ़ लिख कर बाहर चले गए हैं या जाना चाहते हैं, तो उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं अपने शहर के प्रति? अपने शहर के प्रति तो यही कि जो अपने दिल में आए वो करिए, लेकिन हाँ, अपने जो मतलब सब कुछ घूम के भी जो घर होता है वो घर होता है। क्या बात कहीं भी हो आप होकर आ जाइए, लेकिन जो चैन की नींद भी हमको घर में ही आती है, अच्छा खाना भी घर पे ही मिलता है। तो यही बोलूँगा कि एक 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 चलते-चलते एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग कहाँ पे ली? मतलब इसके लिए तो बाहर गए होंगे कहीं? नहीं सर, ये तो मैं पूरा यूट्यूब पे ही सीखा हूँ। मुझे ओहो! बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही। क्या बात तो ज़िद करके घर से इंदौर तो चला गया था पढ़ने के नाम से। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन ओह! लेकिन फर्स्ट ईयर से ही मैंने वहाँ पे इंदौर में थोड़ा माहौल देखा म्यूज़िक का, और फिर लोगों से मिलता गया, और पूरा ड्रम्स तो मैंने पूरा यूट्यूब से ही, मतलब बैठते कैसे हैं, स्टिक कैसे पकड़ते हैं, ये सब कुछ भी मैंने यूट्यूब पर ही सीखा है। क्या बात है। पम्मी जी, धीरज जी आप हमसे जुड़े आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वो बात यही है कि कहीं भी जाएँ, पूरी दुनिया में शहर का नाम कमाएँ, परिवार का नाम कमाएँ, लेकिन अपने शहर को वीरान मत होने दें क्योंकि आप भविष्य की जो आप लोग बीज है ना, वही फसल बनेंगे इस शहर की और अगर ये बीज ही प्रत्यारोपित होकर दूसरे शहरों में बस जाएँगे,
तो ये जंगल, ये जो बगिया है इतनी अच्छी, ये उजाड़ सी हो जाएगी। अपने शहर के प्रति प्रेम जरूर रखिए और उस प्रेम को दर्शाएं अपने शहर में कुछ बसा कर, तभी तो खंडवा वारा न्यारा होगा। और खंडवा में ऐसे बहुत से कलाकार हैं। आप अक्सर देखते हैं जब भी हम खंडवा की बात होती है तो हम कहते हैं कि भाई या तो ये होता है वो होता है। नहीं, खंडवा अच्छे लोगों की भी नगरी है और खंडवा में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे अच्छे समाज सेवक हैं, साहित्यकार हैं, सभी लोग हैं। आपकी नजर में भी ऐसे कोई बहुत अच्छे लोग हों जो खंडवा का नाम कमा रहे हैं, आप हमसे जरूर जुड़िए। अकाकू चैनल पर आप कमेंट्स कीजिए, खुराना जी को बताइए, हम आप लोगों को भी जोड़ेंगे, क्योंकि शहर के लिए अच्छी बातें बताने का, यकीन मानिए, हमारा भी दिल से एक ये निकलता है कि शहर हमेशा आगे बढ़े अच्छी चीजों में। आप हमसे जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुराना जी ने हमें यह आइडिया जो दिया कि अच्छे लोगों को भी हम अपने चैनल पर दिखाएं, ताकि शहर का एक अलग इंट्रोडक्शन हो दुनिया के पटल पर। खुराना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं।